नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से करीब 3 घंटे तक लंबी बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। पार्टी ने भले ही आधिकारिक तौर पर इस मीटिंग को लेकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन दावा है कि इस बैठक में बीजेपी की नई टीम और आने वाले राजनीतिक रोडमैप पर गंभीर मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अब अपनी पहली पूरी टीम को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसके लिए पहले ही सभी राज्यों से संभावित नेताओं के नाम मांगे जा चुके हैं। प्रदेश इकाइयों से आए सुझाव के आधार पर एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जिस पर अब शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला ले रहा है। माना जा रहा है कि नई टीम का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के अनुभव और युवा नेताओं की ऊर्जा का संतुलन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही केंद्र सरकार में जिम्मेदारी निभा रहे कुछ नेताओं को संगठन में बड़ी भूमिका दिए जाने की भी चर्चा है। तो आज नितिन नवीन की टीम पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नितिन नवीन की कोर टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है? देखिए, बुधवार को ही ये पूरी की पूरी टीम तैयार थी और उस टीम के साथ, सारे नाम के साथ अमित शाह जी के घर बीएल संतोष साहब और नितिन नवीन जी, इन लोगों ने बैठक की और वो फाइनल लिस्ट बन के तैयार है जी। कैपिटल टीवी पिछले 10 दिनों से इस बात को कह रहा है कि बदलाव होगा और बदलाव ऐसा वैसा नहीं। सरकार के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, सरकार की सोच में बदलाव होगा और कैसे 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना है, उसके लिए संगठन में बदलाव होगा। पहले खबर आई थी कि पहले मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, संगठन में बाद में होगा, लेकिन कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि किस तरीके से पहले संगठन में बदलाव होगा और उसके बाद कैबिनेट में बदलाव होगा। तो इस प्रक्रिया के ऊपर मैं बात करूंगा। आपने कहा भाई शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, आज ही फैसला होना है, क्योंकि अमित शाह, बीएल संतोष, नितिन नवीन, इन लोगों ने तो लिस्ट बना लिया। अब इसके ऊपर किसकी मोहर लगनी है? इसके ऊपर तो एक ही आदमी की मोहर लगनी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जैसी जानकारी आ रही है कि आज वो मीटिंग हो गई या अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग हो गई। पिछला मीटिंग भी बड़ा सीक्रेट था, कुछ नहीं बताया गया, ये भी किसी को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कुछ सोर्सों से आज मालूम चला है कि भाई आज ही ये फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अगला शेड्यूल जो है बड़ा बिजी है। तो इसलिए विदेश भी जा रहे हैं, उनको राजस्थान भी जाना है, बहुत सारी जो उनका ऑलरेडी इंगेजमेंट जो है बहुत ये रहता, तो ये आज इसका फैसला हो जाएगा। मैं उसके डिटेलिंग पे भी आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर क्या आ रही, जो मैंने कहा कि सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब कुछ बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक विजनरी है, टाइम के अनुसार गवर्नेंस मॉडल भी चेंज करते हैं, इंस्टीट्यूशन को चेंज करते हैं, चेहरे को बदलते हैं, उम्र भी हो रही है, सब कुछ को मैनेज करना है, देखना है। और बड़ा लीडर वही होता है जो अपने पीछे एक नए पौध, अ पूल ऑफ न्यू लीडर्स, यंग लीडर्स, जो देश को आगे संभाल पाएंगे, पार्टी को आगे संभाल पाएंगे, उसको वो तैयार करता है। तो ऐसा लग रहा है कि टाइम आ गया है। बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह को प्रमोशन मिलेगा, हर जगह खबर चल रही है। तो वो तो ऑलरेडी गृह मंत्री हैं, तो प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब ये है कि अमित शाह जी को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ही इज गोइंग टू बी द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सक्सेसर भी चुन लिया। वो डिबेट सारा खत्म, कौन बनेगा मोदी के बाद कौन, ये वो सब खत्म। हालांकि कोई स्ट्रक्चर में, कोई फंक्शनिंग में कोई बदलाव, क्योंकि ऑलरेडी ही इज बिहेविंग लाइक वन, ही इज ऑलरेडी देयर। देखिए, इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े लीडर हैं, महान, ग्रेट कम्युनिकेटर, दुनिया भर में उनकी साख है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वहां तक पहुंचाने में अमित शाह का भी बहुत बड़ा रोल है।
बहुत बड़ा रोल है। आपके पास जीवन में किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई सहयोगी, कोई साथी मिल जाए, देन द स्काई इज द लिमिट। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी से कई गुना ज्यादा मेहनती और बेहतर है। कुछ लोगों को ये बातें खराब लग सकती है, लेकिन दिस इज द फैक्ट, ये हकीकत है। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को कहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया। ही इज द मैन बिहाइंड बीजेपी सक्सेस। तो अगर ये होता है, ये राइटली होगा। लेकिन फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि वो सीनियर आदमी भी वहां पे, राजनाथ सिंह, तो अगर इनको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा तो राजनाथ सिंह को, वो ऑलरेडी बातचीत तय हो गई है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देश के अगले राष्ट्रपति राजनाथ सिंह जी होंगे। उनको उनकी इच्छा से, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 2014 में उन्होंने कोशिश की थी बहुत, 2019 तक में भी उनको कुछ ये था, उम्मीद थी, लेकिन 300 पार होते ही वो उम्मीद खत्म हो गई। तो बड़े ही सहिष्णु व्यक्ति है, सब में ऑल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ इनका अच्छा रिश्ता रहा है। तो वो एक जो अचानक बहुत सारे लोग आंख खड़ा हो गया था ना लोगों का कि उनके बेटे नीरज सिंह को जो है क्यों वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो यही करार हुआ है कि एक बेटा तो ऑलरेडी राजनीति में, तो ये छोटे बेटे को जो है लखनऊ से उनको, क्योंकि अब ये छोड़ेंगे तो सीट खाली होगी, तो लखनऊ से उनको जो है वो बदला जाएगा। तो लखनऊ से उनके बेटे लड़ेंगे और ये राष्ट्रपति बनेंगे। ये कभी भी हो सकता है या इस वक्त हो सकता है। कई सारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए प्रधानमंत्री मोदी तो मिले, अमित शाह जी राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए थे अलग से। यू रिमेंबर, यू प्लानिंग बहुत पहले प्रधानमंत्री कर लेते कैसे उसको करना है। ये सारी चीजें फाइनलाइज हो रही है। स्मृति ईरानी की वापसी हो रही है, अनुराग ठाकुर की वापसी हो रही है, राजनाथ सिंह वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, गडकरी जी गवर्नर हाउस जाएंगे। इस तरह के कई सारे बदलाव, हरदीप पुरी निकाले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाएगा। तो बड़े बड़े नाम एक्सचेंज भी हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो है इधर से उधर भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरदीप पुरी को जो है उनका टाइम भी पूरा हो रहा है, नवंबर तक में उनका राज्यसभा का भी चला जाएगा। तो ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी ये सारे सिग्नल्स और इस तरह के फैसले जिसके बारे में बीजेपी के सोर्सेस बता रहे हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब बचा क्या है? बचा है कि कैसे आप एक एक करके ये सारी चीजें, और मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी बदलाव हो रहा है और योगी आदित्यनाथ को वहां जगह दी जा रही है। मतलब कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी उसमें योगी आदित्य, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 50 लोग हैं उसमें, सिलेक्टेड 5-7 लोग होते हैं और उसका वो हिस्सा है। तो योगी आदित्यनाथ का भी जो है वो कद जो है वो बढ़ा है और ये सारी तैयारी, सारी कवायद 2029 को लेकर के है। 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही जो है चेहरा रहेंगे। लेकिन अमित शाह डिप्टी पीएम बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो उनको, एक तो रिवॉर्ड भी मिल रहा है और दूसरी चीजें बीजेपी के अंदर भी वो क्लैरिटी हो जाएगी कि हायरार्की में कौन कहां कैसे है। कभी कभी ये सारी चीजें राजनीति में जरूरी होती है क्योंकि ये जब ब्लर होता है तो बहुत समस्याएं पैदा होने लगती हैं। कई सारे राज्यों में 2-3 लीडर जो है वो बिल्कुल ऐसा बर्ताव करने लगते हैं क्योंकि वो उससे हायरार्की जो है वो ब्लर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही मौर्य साहब देखिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं तो लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, कुछ कुछ होता रहता है। ये खैर राजनीति है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे होती ही रहेंगी। लेकिन जो बड़ी खबर कि टीम तैयार
घोषणा होनी बाकी है, ये आज या कल इसमें वो हो जाएगा और इस घोषणा के फौरन बाद कैबिनेट में क्या क्या बदलाव होगा उसकी कवायद जुट जाएगी। आपको मालूम चल जाएगा भाई कितने लोग कैबिनेट मंत्री हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनको संगठन में भेजा गया है। तो जो लोग इधर संगठन में आएंगे तो वो जगह रिक्त होगा, तो यहाँ से कौन जाएगा, ये फिर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस स्केल पे प्रधानमंत्री मोदी संगठन और सरकार को बदल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी की ये नई टीम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की कमान संभालेंगे। यही वजह है कि हर नियुक्ति को बेहद सोच समझ कर तय किया जा रहा है। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर भी खास ध्यान दे रही है ताकि हर वर्ग और हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। चर्चा ये भी है कि संगठन में बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल और विस्तार का रास्ता खुल जाएगा। कई मंत्रियों के विभाग बदलने और कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिन राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के नेताओं को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा रहा है। तो इस बदलाव पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।